सिकंदराबाद संसदीय क्षेत्र में आयोजित खेलो तेलंगाना जीतो तेलंगाना के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने सोमवार को निजाम कॉलेज ग्राउंड में खेल प्रतियोगिताओं की शुरुआत की है। कई हस्तियों ने कहा है कि राजनेताओं ने अपनी खेल भावना खो दी है। इस कार्यक्रम के दौरान किशन रेड्डी ने कहा है कि खेल की भावना हाथ मिलाना है, चाहे आप जीते हो या फिर हारे। इसलिए उन्होंने कहा कि वे राजनीतिक नेताओं के लिए भी मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिताओं का आयोजन करेंगे। उन्होंने उल्लेख किया है कि पत्रकारों और जेएमसी कारपोरेटरों के लिए भी मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी की इच्छा की दुनिया भर की कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों की प्रमुख भारतीय हो और देश खेलों में इस स्तर तक पहुंचे जहां उन्होंने अपनी क्षमता दिखाई है। किशन रेड्डी ने कहा कि भारत हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी खेल के क्षेत्र में भी ताकत दिखाने की मंशा से खेलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि तेलंगाना के विकास के लिए शराब की दुकानें बंद कर खेल केंद्र खोले जाए। उन्होंने खुलासा किया है कि खेलो तेलंगाना जीतो तेलंगाना युवाओं को प्रोत्साहित करने और उनकी प्रतिभा को सामने लाने का एक अच्छा मंच है। मोदी ने लुप्त होते ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही वह इन प्रतियोगिताओं का आयोजन हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में करेंगे। लक्ष्मण ने कहा कि मोदी खेल के दौरान में राजनीतिक दखल अंदाजी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने खुलासा किया है कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में जल्द ही असिस्टेंट प्रोफेसर के 1400 पद भरे जाएंगे और उन्होंने कहा कि इन पदों को भरने के लिए तेलंगाना में चिकित्सा सेवाएं बेहतर हो। यह घोषणा की गई थी कि वे एमसीएच अस्पताल ला रहे हैं और जिसमें निम्स में 250 बेड और गांधी में 200 बेड होंगे। मंत्री ने कहा है कि मातृ एवं शिशु मृत्यु के मामले में राज्य में काफी सुधार हुआ है, लेकिन मौतों के कारणों के गहन विश्लेषण की जरूरत है। उन्होंने खुलासा किया है कि राज्य में मातृ एवं शिशु देखभाल अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा तेलंगाना सभी मातृ शिशु मृत्यु दर के मामले में 5वें और 6वें स्थान पर है। मंत्री ने कहा प्रति वर्ष प्रति लाख 43 मातृ मृत्यु के साथ अब तीसरे स्थान पर है। सागरेटी जिले में 82% जन्म सरकारी अस्पतालों में हुए। जन्म देने के बाद यह जांचने की सलाह दी जाती है कि शिशुओं को कोई संक्रमण तो नहीं है। मालूम हो कि देश की राजनीति पर फोकस करने वाले सीएम केसीआर ने टीआरएस पार्टी को बदलकर बीआरएस कर लिया है और इसी क्रम में देश के सभी राज्यों में पार्टी का विस्तार करने की योजना बनाई जा रही है। हाल ही में महाराष्ट्र के सागर नाम के शख्स ने एमएलसी कलवकुंतला कविता से ट्विटर पर डिटेल मांगी है। एमएलसी कविता ने उस ट्वीट का जवाब दिया है। उन्होंने देश भर में बीआरएस की खुली बैठकों और कार्यक्रमों में भाग लेने और सीएम केसीआर को समर्थन दिखाने का सुझाव दिया है। कविता ने कहा है कि अगले देश में तेलंगाना की तरह अब की बार किसान सरकार बनाती है तो देश को केसीआर के नेतृत्व की जरूरत है। सागर ने कहा यह इस बात का सबूत है कि देश भर में लोग सीएम केसीआर के नेतृत्व में बीआरएस की नीतियों के प्रति आकर्षित हैं। उन्होंने कहा हाल ही में नांदेड़ में बीआरएस पार्टी द्वारा आयोजित जनसभा का महाराष्ट्र के लोगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इटिला ने चिंता जताई जियो नंबर 58 व 59 की जमीन को नियमित किया जाए जो वहां करीब पिछले 40 साल से रह रहे हैं। उन्हें आज अपनी जमीन बाजार भाव देने को मजबूर होना पड़ रहा है। वे इस बात से नाराज है कि अगर पूर्व में 10,000 रुपए में खरीदा जाता था तो सरकार गरीबों का पसीना निचोड़ कर 1 लाख रुपए वसूल रही है। उन्होंने मोनुगुडु चुनाव में किए गए वादों को अभी तक लागू नहीं किए जाने की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि एलबी नगर विधानसभा क्षेत्र में 20 या 30 साल से रह रहे गरीब लोगों को वे नियमित करेंगे, लेकिन अभी तक वे जीवन यापन तक ही सीमित होकर रह गए हैं। एक भी डबल बेडरूम का घर गरीबों को नहीं दिया गया। उन्होंने आलोचना की है कि वे आउटर रिंग रोड के आसपास 5,800 एकड़ जमीन हड़प कर प्रति एकड़ 300 गज जमीन देने का दावा कर धोखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा जो भी हो कस्बों के लोग केसीआर सरकार की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव चाहे जब भी आए भाजपा को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। गोशामहल विधायक राजा सिंह ने खुलासा किया है कि उन्हें जान से मारने की धमकी भरे फोन आ रहे हैं। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तेलंगाना के डीजीपी अंजन कुमार और हैदराबाद सीपी सीवी आनंद को उन्होंने टैग करते हुए ट्वीट किया है। राजा सिंह ने खुलासा किया है कि सोमवार दोपहर 3:34 पर उन्हें एक पाकिस्तानी का व्हाट्सएप कॉल आया।
सोमवार दोपहर 3:34 पर धमकी भरा फोन आया। एक पाकिस्तानी व्हाट्सएप कॉल के जरिए जान से मार देने की धमकी दी गई है। उनका कहना है कि उनके स्लीपर सेल सक्रिय है। राजा सिंह ने ट्विटर कर कहा है कि इस तरह की धमकी भरे फोन आए दिन आ रहे हैं। राजा सिंह ने दावा किया है कि जिस व्यक्ति ने उन्हें फोन किया है उसके पास उनके परिवार की सारी जानकारी है। सरकार ने प्रदेश के नवनियुक्त आईएएस अफसरों को पोस्टिंग दी है और सरकार ने उन्हें उनके मौजूदा पदों पर बनाए रखने के आदेश जारी किए हैं। अल्पसंख्यक वित्त निगम के एमडी के रूप में निर्मला कांति वेस्ले, वरंगल के अतिरिक्त कलेक्टर के रूप में कोटा श्रीवास्तव, सामान्य प्रशासन विभाग में अरुण श्री, निजामाबाद के अतिरिक्त कलेक्टर के रूप में बी चंद्रशेखर और करीमनगर जिला परिषद के सीईओ के रूप में प्रियंका को नियुक्त किया गया है। वाणिज्यिक कर पंजागोटा डिवीजन के अतिरिक्त आयुक्त के रूप में के हरिता, स्वास्थ्य मंत्री के निजी सचिव के रूप में के अशोक रेड्डी, नगर पालिका प्रशासन मंत्री ओएसडी के रूप में कत्यारी देवी और टीएसआईआईसी के उपाध्यक्ष और एमडी के रूप में ईवी नरसिम्हा रेड्डी नियुक्त किया गया है। इस बीच निकोलस को सामान्य प्रशासन विभाग से संबद्ध कर दिया गया। बसपा प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार ने तेलंगाना सरकार द्वारा खाड़ी पीड़ितों की मदद करने व विफल रहने पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पूछा, खाड़ी पीड़ितों के लिए केसीआर के 500 करोड़ रुपए आवंटित करने के वादे का क्या हुआ है। उन्होंने कहा, खाड़ी में मृत मजदूर का शव स्वगृह जगतियाल जिला खतलापुर पहुंचा गया है। इस पर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे आरएस प्रवीण कुमार ने परिजनों को सांत्वना दी। 14 साल तक अपने पिता को देखने के अवसर के बिना बड़े हुए बच्चे ने दुख व्यक्त किया कि उसके पिता जो अब मृत पड़े हैं को देखकर उनकी आंखों में आंसू आने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। बीसी पॉलिटिकल जेसी के अध्यक्ष रचाला युगांधर गौड़ ने गुलीपुट्टा खनन परमिट रद्द करने के लिए सरकार को निर्देश देने के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग में से संपर्क किया है और शिकायत में कहा गया है कि वनपर्ती जिला कोताकोटा मंडल के अमडा बाकुला गांव में पुलिकुट्टा में अवैध खनन शुरू हो गया। युगांधर गौड़ ने कहा वे लैंड बम से टीले उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिगुट्टा के पास एनुगुंटा जलाशय, मॉडल स्कूल, केजीबीवी और स्कूल और 33 केवी सबस्टेशन है। यह टीला मवेशियों और पक्षियों का एकमात्र आधार है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि यदि खनन के लिए ब्लास्टिंग की गई तो जनहानि के साथ साथ पारिस्थितिक संतुलन को भी नुकसान होगा। माहेश्वरम विधानसभा क्षेत्र भाजपा प्रभारी अदिला श्रीरामालू ने कहा है कि सीबीआई कोर्ट जल्द ही भ्रष्टाचार कांड में शामिल मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी को सजा सुनाएगी। माहेश्वरम विधानसभा क्षेत्र में भगवा ध्वज लेकर रैली करने वाले श्रीरामुलू और यादव के खिलाफ पुलिस ने गैर जमानती मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन श्रीरामुलू यादव ने कहा है कि भगवा झंडा लेकर हम शान से जेल जाने को तैयार हैं। टीपीसीसी के उपाध्यक्ष विनोद रेड्डी ने रोष जताते हुए कहा है, पुलिस के जज्बे की वजह से मेरठ जिले के खादिर खान की मौत हुई है और यह स्पष्ट किया गया है कि लॉकअप सभी के लिए मौत है। पुलिस इसे छिपाने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रही है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि लॉकअप मौत पर गृह मंत्री ने अब तक मुंह नहीं खोला। डीजीपी से शिकायत की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है। कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज है और ओल्ड सिटी के सीनियर लीडर वेंकटेश साहब और माइनॉरिटी के लीडर मूसा भाई, आज आपके सामने आने का वजह ये है कि जो मेदक का खादर खान, उनको पुलिस ने टॉर्चर करके बगैर उनका चेन स्नैचिंग में, वीडियो रिकॉर्डिंग में या सीसीटीवी में कोई नहीं है बोल के मालूम हो के भी उनको 3 दिन पुलिस, मेदक पुलिस ने टॉर्चर करके उनकी मौत की जिम्मेदार बन गए। और इस चीज़ में हमने डीजीपी को अपॉइंटमेंट के लिए कांग्रेस, तेलंगाना स्टेट कांग्रेस कमेटी के डेलीगेशन को टाइम देने के लिए कहा तो डीजीपी साहब ने अभी तक उसके बारे में कुछ जवाब नहीं दिया। मैं आपसे पूछता हूं कि महमूद अली साहब होम मिनिस्टर है और एमआईएम पार्टी असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमेशा माइनॉरिटी के लिए हम है बोल के ठहरता है, क्यों उनका मुंह नहीं खोल रहे हैं?
क्यों इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? और उनकी बयान जो डेथ स्टेटमेंट है कि पुलिस की हरासमेंट से मेरी हेल्थ और मैं आज ये नौबत पे हूँ बोल के उनकी बयान है। कांग्रेस पार्टी, तेलंगाना कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ इनको इंक्वायरी करना चाहिए और उनके फैमिली को फाइनेंशियल गवर्नमेंट असिस्टेंस देना चाहिए। ये हमारा डिमांड है। अगर स्टेट गवर्नमेंट इसमें सिंसियर है तो इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और उसमें इन्वॉल्व है सो लोगों को परमानेंट रेस्ट्रिकेट करना चाहिए सर्विस से और उनको फाइनेंशियल एड करना चाहिए। होंडा ने लेटेस्ट एक्टिवा 2023 लॉन्च कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध होंडा स्मार्ट की को भारत में पहली बार पेश किया गया है। तेलंगाना जोनल मैनेजर इस्माइल ने कहा, HMSI तकनीकी रूप से उन्नत है और इसे अपने उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए उपलब्ध कराया गया है। हैदराबाद एरिया मैनेजर सुनील रेड्डी पुनीत कुमार ने हैदराबाद में होंडा डीलरों के साथ भाग लिया। एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर मंजू लक्ष्मी ब्रहा चैतन्य द्वारा आयोजित टीच फॉर चेंज फंड रेजिंग NGO प्रोग्राम में कई सेलिब्रिटीज ने शिरकत की है, रैंप वॉक किया। हीरोइन रंकुल प्रीत सिंह, फरिया अब्दुल्ला, सीरत कपूर, प्रज्ञा जायसवाल, हेब्बा पटेल, हीरो नवदीप, एंकर प्रदीप माचिराजू, स्टार बैडमिंटन कपल साइना नेहवाल, पारुपल्ली कश्यप, इन सभी ने रैंप वॉक किया है। टीच फॉर चेंज NGO के माध्यम से मंजू लक्ष्मी का लक्ष्य गरीबों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। Very hard to make it in the world that I am. And I derive so much inspiration from all that you do and you have done and continue to do so in such a patriarchal society and still make a name for you. You too are my ultimate inspirations. I want to be like Renuka auntie though when I grow up and have all the jewels and saris of Varuna auntie. Each and every one of you, thank you so much, Pamela Garu, Collector, Bhubaneswari District, and Additional Collector Garu for being here. And I can start with each and every person who's here and has brought so much meaning to this evening year after year. Suman, you are a rock star. You've been such a strength. Really, without you, we wouldn't have come this far. And in spite of you not being with Pega, you still made sure Pega was with us. And that's something not everybody does. I'm quitting and so does everything else. But he made sure that the CSR stayed with us in spite of him not being at Pega and continue to do the good work. Private schools and have access to the best education, and hence you're able to continue the wealth that your family has made. And if you're born in a poor family, you study in a government school that is not having the same facilities that a private school would have. So this is the biggest, greatest injustice in our country today. There are several issues that our government schools face, and primary among them is the lack of leadership and inspired teachers in government schools. We all know that a lot of poor children migrate to private schools just for the need of that English and quality education. So our flagship volunteer program addresses this very need, and we provide committed citizens an opportunity to teach at their neighborhood government schools. The second major challenge faced by our government schools is the lack of experienced teachers who could teach English language, due to which a large number of poor children want to migrate to private schools that are not very great than government schools in the hope that they are able to get better quality English education. Our Smart Classroom program in rural areas addresses this challenge by providing tailor-made curriculum on a flat screen and the teacher trained. The COVID-19 pandemic has been a disaster for children from underprivileged communities. It has only
exacerbated the pre existing inequalities